हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तुम्हें पता है जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो इट जनरेट्स हीट। कई बार आपने देखा होगा कि कोई जैसे कि फ़ैन ही है, लंबे समय तक अगर ये इसको आप ऑन रखते हैं तो इट्स ब्लेड्स बिकम हॉट, ये थोड़ा सा वार्म हो जाता है। तो वार्म क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि किसी भी सर्किट में द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सर्किट इज सेल और बैटरी, एंड इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं सेल में, दैट दोज रिएक्शंस जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, between its two terminals. All right. And this potential difference which is set up between the two terminals, that sets the electron in motion, or that is responsible for the flow of current through the resistor. अब ये करंट कंटिन्यूसली फ्लो करे, इसके लिए ज़रूरी है द केमिकल रिएक्शंस मस्ट कंटिन्यू विद इन द सेल विच जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दो तरीके से यूज्ड होती है। एक पार्ट ऑफ एनर्जी, वन पार्ट ऑफ एनर्जी, दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज यूज्ड, इट इज कंज्यूम्ड टू डू यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द फैन, and the rest part of energy is transformed into heat energy which raises the temperature of the electric device. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो तब फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंप्लीटली हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कंप्लीटली हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म, कोई यूजफुल वर्क नहीं होता, कंप्लीटली हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक रॉड है जो वाटर हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक केटल है, कई सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक सैंडविचेस वगैरह मेकर जो होते हैं वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? व्हेन द करंट फ्लोज इन द वायर, देन द हीट इज जनरेटेड इन द वायर, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम आएंगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर द हीट generated in wire by electric current. ओके, ये सब नोट्स मैंने तुम्हें भेज दिए हैं ऑलरेडी, अब उसको खोल करके देखो। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो यू शुड कीप योर कॉपी ओपन एंड सी व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो लेट आई बी द current which is flowing through the circuit, through the wire current, okay, and the R is the resistance of this wire. R क्या है? resistance है, and potential difference across the wire, that is V. I is the current, R is the resistance of the wire, and V is the potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस का तुम याद करो डेफिनेशन जो मैंने दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q. W is the work done to bring unit charge from one point to another point. Suppose ये जो quantity of charge जो flow कर रहा है Q, it is Q is the charge flowing in time t. टाइम t में चार्ज फ्लो कर रहा है Q,
ओके, तो अब क्या है कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऑल राइट, और V इज इक्वल टू, अब देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन आई टी. आई इज द करंट एंड T इज द टाइम, आई टी. क्योंकि करंट का मैंने जब तुम्हें डेफिनेशन बताया था तो मैंने बताया था कि करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. याद कर, पीछे देखो तुम अपनी कॉपी में, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. सो क्यू इज इक्वल टू आई टी. तो हम Q की जगह यहाँ पे आई टी लिखेंगे. तो W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी. अब तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस. सो आई आर की वैल्यू, V की वैल्यू को जो आई आर आ रहा है यहाँ पे हम पुट करेंगे. इक्वेशन सपोज का इक्वेशन 1 है, तो W विल बी इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, और दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी W. अब हम ये अगर एज्यूम करें कि ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी supplied to the circuit or the work done is completely converted into heat energy in order to overcome the resistance, then W is equal to H, heat energy. ये जो वर्क जो है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है, ये completely हीट में ट्रांसफॉर्म अगर हो जाए तो W is equal to H, that is equal to I square RT. यही है आपका, इसे हम कहते हैं, फॉर्मूला है ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो व्हाट डज जूल्स लॉ स्टेट? जूल्स लॉ के हिसाब से ये क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी. सो द लॉ स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज in the circuit. Heat is directly proportional to I square, that is the square of current. Heat is directly proportional to R, that is the resistance, and heat is directly proportional to T. So this is the statement of Joule's law of heating effect of current. अब ये जो heating effect of current है, इसका practical implications बहुत सारे हैं. बट जैसे कि नंबर 1, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ऑफ हीटिंग इफेक्ट. नंबर 1, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं विच वर्क ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, सच एज इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक केटल है, हीटर है. दे ऑल वर्क ऑन द जूल्स लॉ ऑफ heating effect of current. Number 2 is electric bulb. Electric bulb कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, ये जो है इट प्रोड्यूसेस लाइट. जो पावर जो कंज्यूम्ड होता है फिलामेंट के द्वारा, वो तो मैक्सिमम तो ये हीट में जनरेट हो जाता है, हीट के रूप में डिसिपेट करता है, and a small part of it is converted into light. A small part of it is in form of light radiated. तो electric bulb is used for lighting purpose. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि फिलामेंट बहुत हीटअप हो जाता है एंड इट रेडिएट्स लाइट. अब क्या है कि किस मटेरियल का फिलामेंट होना चाहिए? ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग हो और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है. तो टंगस्टन इज यूज्ड.
filament is normally made of tungsten, which is a very strong metal and has got a very high melting point, 3380 डिग्री C. तो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर जो क्रिएट होता है बल्ब के अंदर, वो इसको मेल्ट नहीं कर पाता. दूसरी चीज़ है कि इस हाई टेम्परेचर पे बल्ब के अंदर, बल्ब जो होता है इसमें जो फिलामेंट होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फियर है, यहाँ पे एयर नहीं हो रख सकते हम, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ये एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा. तो हम जो है बल्ब को, इट इज़ फिल्ड विथ very highly unreactive gases like your nitrogen, argon, ताकि इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये इनसे रिएक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज दे आर हाईली अनरिएक्टिव गैसेस, जिससे कि फिलामेंट जो है ये इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसकी लाइफ प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है. अच्छा, ये एक हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब. तीसरा इम्प्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. हमारे घरों में डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है घरों में, तो एक फ्यूज़ का प्रावधान भी होता है, फ्यूज़ भी लगाया जाता है. तो फ्यूज़ क्या होता है? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आवर डोमेस्टिक वायरिंग इन केस इफ एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट. डोमेस्टिक वायरिंग में नॉर्मली कॉपर वायर वगैरह यूज़ करते हैं, और ये इस तरह से यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट ही इससे फ्लो कर सकता है. कभी कभी अगर किसी शॉर्ट सर्किटिंग से, ओवर वोल्टेज से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो इससे शॉर्ट सर्किट ये हो जाएगा, आग भी लग सकती है. तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है सेफ्टी डिवाइस के रूप में. इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. ये क्या होता है कि इट इज़ मेड ऑफ अ पीस ऑफ वायर विच इज़ मेड ऑफ मेटल. ये एक पीस ऑफ वायर का बना होता है विच इज़ मेड ऑफ मेटल, जिसका मटेरियल होता है कोई, या तो कोई मेटल हो और या फिर एक अलॉय हो हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट. तो क्या होता है कि अगर कोई करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, देन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज. हीट जनरेट होती, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और ये उस हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है. जैसे ही मेल्ट कर जाता है, इट ब्रेक्स द सर्किट, एंड सो इट प्रोटेक्ट्स अवर हाउस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनटूवर्ड एक्सीडेंट. सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑल्सो one of the practical applications of heating effect of electric current. Thank you.